जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ हिंदी और आज हम मौजूद हैं तहसील पलिया के अंतर्गत आने वाले एक गांव बुद्धापुरवा में। बुद्धापुरवा में हमारे आने की कोई ख़ास वजह है और वो वजह ये है कि जो आप हमारे बैक साइड में देख रहे हैं पीछे, जो यहाँ पे एक विशालकाय पेड़ जब गिरा, जो अभी बीते 2 दिनों पहले तेज़ हवाएं और बारिश आई, उसके चलते ये पेड़ गिर गया। लेकिन इस पेड़ की कहानी और इस पेड़ गिरने की दास्तान को हम आपको डिटेल में बताएंगे। ये पेड़ ऐसे गिरा नहीं, बल्कि इसके गिरने का इंतज़ार देखा गया। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा पीड़ित परिवार कह रहा है। और पीड़ित परिवार से हम बात करेंगे, जानेंगे इस पेड़ के संबंध में क्या वो कहना चाह रहे हैं, ये कब गिरा, कैसे गिरा। और इस पेड़ को हटवाने के लिए पीड़ित परिवार ने ये भी बताया कि उन्होंने कई आला अधिकारियों से चक्कर भी काटे हैं और उनके संज्ञान में ये बात डाली है। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि इनके हाथ में जो कागज़ हैं, ये कोई रजिस्टर नहीं है। ये लगभग 2 दर्जन से ऊपर प्रार्थना पत्र हैं जो संबंधित अधिकारियों को दिए गए। ये पेड़ जो है खड़ा हुआ है एक सरकारी स्कूल की जगह में। पेड़ की जड़ें खोखली थीं। पीड़ित को पहले से अंदेशा था कि कोई अनहोनी ना हो जाए, जिसके चलते उसने इस पेड़ को हटवाने के लिए जगह जगह जाकर के अर्जियां देना शुरू की। अर्जियां देना शुरू की सन 2018 से। गौर करने का मुकाम है कि सन 2018 से एक परिवार पेड़ को हटवाने के लिए किसी अनहोनी के डर से लगातार चक्कर काट रहा है, लेकिन मौजूदा सरकार के लचर अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। 4 साल में एक पेड़ को हटवाने में इतनी हीला हवाली की है, तो अन्य कार्यों के लिए अधिकारी कितने सजग रहते होंगे। ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है अधिकारियों की कार्यशैली पर। पेड़ गिरा, पेड़ गिरने के बाद में बड़ी अनहोनी टल गई। हम पीड़ित परिवार से बात करेंगे और जानेंगे पूरे घटनाक्रम के बारे में। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रामू है सर। अच्छा रामू जी, ये बताइए ये पेड़ कब गिरा? सर ये परसों गिरा, जब 3-4 बजे के आसपास, जब खूब तेज हवाएं चल रही थी। अच्छा, दिन में? जी। अच्छा, जब ये पेड़ गिरा है तो ये किसी को चोट वोट लगी हो? सर मेरी बीवी और बच्चे इसमें आग ताप रहे थे, बैठे, हवाएं तेज चल रही थी, बारिश हो रही थी। अच्छा। इस कारण से इसमें बैठे थे। अच्छा। तो ये पेड़ गिरा सर, तो ये सब इसके नीचे दब गए। अच्छा। ये है कि कोई हादसा नहीं हुआ। ये है उनके सर में और पीठ में चोट लगी, लड़के की भी पैर में चोट लगी सर। अच्छा। हाँ, और मैं कई अधिकारियों से सर गया, SDM साहब को दिया और BO पलिया को सारे बताना चाहेंगे कि ये इनके हाथ में देखिए एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन लगभग 2 दर्जन से ऊपर हैं जो संबंधित अधिकारी, BO, खंड शिक्षा अधिकारी, प्रधानाचार्य, DFO, वन रेंज अधिकारी, तमाम ऐसे बड़े अधिकारियों को इन्होंने एप्लीकेशन दिया है। अच्छा, उसके बाद क्या उन्होंने? सारी एप्लीकेशन यहाँ के प्रधानाचार्य हैं कल्पना झा। हाँ, उनको आदेशित कर दिया जाता था। अच्छा। वो यहाँ आती थी और सभी हम लोग कहती थी कि यहाँ पे परसों बोली लगाई जाएगी, सब लोग इकट्ठा रहना। पर्चे स्कूल में चिपका दिए जाते थे। अच्छा। लेकिन फिर वो उस दिन जब हम सारे गांव वालों को, प्रधान वगैरह सबको इकट्ठा कर लेते थे, लेकिन वो उसी दिन मेडिकल ले लेती थी। तो हम सीधे BO खंड शिक्षा अधिकारी जी से बात करते थे फ़ोन से। अच्छा। कि सर वो आई नहीं मैडम, आज बैठक होनी थी। तो कहा वो तो अभी मेडिकल छुट्टी पे लेकर चली गई। अच्छा, कुल मिलाकर के अगर ऐसा कहें कि खाली हीला हवाली की गई और काम नहीं किया गया, क्या इसको कैसे देखते हैं आप? बहुत गलत काम है ये सर। अच्छा, उससे मतलब सर लास्ट में ये सर अनहोनी हो ही गई। मेरे घर पे पेड़ गिर गया, मेरा पूरा घर टूट गया। और उल्टे वो हमें धमकी दे रहे हैं कि अगर तुम मीडिया को या किसी को ज़्यादा सूचना दोगे तो मैं तुम पे मुकदमा कर दूंगी और तुमको लिखा दूंगी, तुम्हें तलवार बाकर लेकर। ऐसा कौन कहता है? ये प्रधानाचार्य यहाँ की सर। क्या नाम है प्रधानाचार्य? कल्पना झा नाम है सर। प्रधानाचार्य आती हैं स्कूल में? सर वो 2 साल में आती हैं। सन 2006 से लेकर सन 2022 तक वो उनका रजिस्टर तो फुल है हाजिरियों से कि मैं आती हूँ। अच्छा। लेकिन वो आती नहीं है, सब फर्जी तरीके से यहाँ का काम हो रहा है सर। अच्छा, जब ये पेड़ गिरा था उस वक्त इसके अंदर कौन कौन मौजूद? सर मेरी बीवी थी और ये मेरा बेटी थी। अच्छा, जब ये पेड़ गिरा था आप इसी के अंदर थी? हाँ। अच्छा, और तो और कौन था साथ में? 3 हम लोग 3 रहन, बिटिया हमारी 2 रहे, हम रहन। अच्छा। अब पेड़ गिरा तो हम जाने ना पाने, सनसना जब चिटिका है पेड़। हाँ। तब चरचराना तो हम देखें तो हम अब तो निकलना है, तो हमें चक्कर आएगा। हम अपनी बिटिया पर दोनों पर गिर गए, बिटिया हमारी गिर गई। फिर बहुत देर बाद में होश हुआ तो हमारे ये देवर हमें हाथ पकड़ी के यहाँ और बड़ी वाली लड़की हमें हाथ पकड़ी
और ये देवर हमारी बिटियन के हाथ पकड़ के निकाली, हमें चक्कर आएगा, होश अच्छा, नहीं चोट रहा। किसके लगी थी? चोट हमरे लगी है, हमारी बिटियनों के लगी है। किसके चोट लगी थी? फूटा नहीं ही। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? अनुष्का। अनुष्का। जब ये पेड़ गिरा था तुम इसके अंदर थी? अच्छा, तो चोट तुम्हारे लगी, कहाँ लगी थी चोट? पैर में लगी थी। जब पेड़ गिरा तो उस टाइम पे ये परिवार इस टीन नुमा घर के अंदर था मौजूद, और पेड़ गिरने के बाद में घायल हुए हैं, छोटी मोटी चोटें आईं, बड़ी अनहोनी टल गई। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब 4 साल से पीड़ित चक्कर लगा रहा है और बार बार अधिकारियों के संज्ञान में बात डाल रहा है, सिर्फ कागज़ों पर ही लिख दिया जाता है कि पेड़ हटवा दिया जाए, इसकी बोली लगा दी जाए या अन्य कोई कार्य कर दिया जाए, क्या मौके पर किसी अधिकारी को इतना टाइम नहीं था कि यहाँ पर पहुँच करके इस पेड़ को हटवाने के लिए कोई जद्दोजहद की जाती? मेरा तो कहना यही है कि अधिकारियों की हीला हवाली में एक बड़ी दुर्घटना होते होते बच गई। लेकिन ये एक बड़े शर्म की बात है उन अधिकारियों के लिए कि लगभग 1 दर्जन से ऊपर एप्लीकेशन हैं प्रार्थी के पास में, और अभी तक उसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। ये एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है तहसील प्रशासन पर और शिक्षा विभाग पर, तमाम उन अधिकारियों पर जो इस मैटर से जुड़े हुए हैं। सर यहाँ पे जितने भी टीचर हैं, आशीष तिवारी, विजयपाल, कोई सर चार्ज नहीं लेना चाह रहा, क्योंकि मैडम ने सन 2006 से अभी तक 22 तक इतना सब कर दिया है, सारा लग रहा है हमें पैसा खर्च कर दिया है, वो सब लोग बताते रहते हैं, तभी कोई यहाँ चार्ज नहीं ले रहा है। इतना यहाँ पे लिपा पोती कर दिया है, और अपना प्लाटिंग का काम और अपना गृह उद्योग चक्की का काम ये सब करती हैं सब। इनके हस्बैंड भी शिक्षा विभाग में हैं, और उनसे जब बात करने के लिए जाओ सर, तो कहने का मतलब वो बस हमसे उल्टे गर्मी से बोलते हैं कि तुम ज़्यादा किसी से ज़्यादा कुछ कहोगे तो तुम समझ लो तुमको भी हम फांस देंगे। वहाँ से ये पेड़ गिरा है, तो ये पेड़, ये पड़ोस में एक विद्यालय है, और इधर से ये देखिए ये विशालकाय पेड़ है, और ये उच्च प्राथमिक विद्यालय बुद्धापुरवा है। आप तस्वीरों में देखिए, मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि ये तालाब नुमा जो विद्यालय है ये दिखाएं, और सरकार को भी और प्रशासन को भी मैं दिखाना चाहूँगा कि ये तालाब नुमा विद्यालय में बच्चे कैसे आते होंगे और यहाँ कैसे पढ़ाई होती होगी। जो यहाँ पे पीड़ित है उसका ये आरोप है कि यहाँ पे साल भर कोई आता नहीं अध्यापक, ना तो यहाँ मिड डे मील बनता है, ना यहाँ पे कोई ऐसी पढ़ाई होती है, ना बच्चों को यहाँ पे कोई ऐसी सुविधा दी जा रही। गौर से एक बार मैं कहूँगा इसको जूम करें, और ये उच्च प्राथमिक विद्यालय बुद्धापुरवा विकास क्षेत्र पलिया कला है, जो योगी सरकार में सर्व शिक्षा अभियान की धज्जियाँ उड़ा रहा है। कैमरा पर्सन विजय यादव के साथ यूपी न्यूज़ हिंदी के लिए मैं हाकिम वारसी, लखीमपुर खीरी।